जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली मकाम के शहजादे हैं। करबला की शहादत के बाद 10 मुहर्रम को तारीख़ करबला मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद जब इन्हें कैदी बनाया गया और हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली गई, तारीख में सबसे पहले बेड़ियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए तैयार की गई। इससे पहले किसी ने बेड़ियां पहनी ही नहीं थी। और जब आपको ले जाया गया, 72 नेज़ों पे 72 सर थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां थी और एक यजीदी पीछे घोड़ा लेके चल रहा था। आप चलने में, ओ यार, जिसके सामने खानदान कट गया हो, अगर किसी बाप के सामने जवान बेटे का जनाजा उठ जाए तो बाप पूरी जिंदगी कमर पकड़ के चलता है। अगर बेटे की नजरों के सामने बाप का जनाजा उठ जाए तो फिर बाप को खोने के बाद बेटा कई दिन तक सीधा नहीं हो पाता। हमारे एक जनाजे की कहानी है, उनके घर के दर्द को कौन समझे जिन्होंने 72 जनाजे एक जगह देखे होंगे। और फिर जनाजे नहीं साहिब, 72 नेज़ों पे 72 सर सामने थे। और क्या उन चेहरों को देख के उन्हें अपने गुजरे हुए दिन याद नहीं आते होंगे? कितना मुश्किल समा था। आप चलते गए। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं, जब ये इब्ने ज़ियाद का लश्कर जब कैदी बना के लेके जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ी अपनी चादर में सोना लेके आई। गठरी थी उसके हाथ में और लेकर के आई। आके सबसे पहले अम्र इब्ने साद के आगे पहुंची और कहने लगी, सुन, क्या तू हकीम है? उसने कहा, क्यों? कहा, मेरा बेटा बीमार है। मेरा बेटा बीमार है और जिंदगी और मौत के बीच में है। अगर तू तबीब है तो मेरे बेटे का इलाज कर दे। जंगल में मेरा मकान है। उसने कहा, नहीं, मैं कोई तबीब उबीब नहीं। मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा, देख के कहने लगा कि हम तो तबीब नहीं है, लेकिन ये जो आ रहा है ना, जिसके हाथों में हथकड़ी है, जा ये तेरे बेटे को ठीक कर दे। मजाक के तौर पे उसने कहा था, जलील करने की नियत से, लेकिन जानता नहीं है इनका मामला तो ये है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं तो नहीं, लेकिन ये जो पीछे आ रहा कि ये तबीब है। वो औरत आई दौड़ी दौड़ी और इमाम सज्जाद के कदमों पे हाथ रख के कहने लगी, ओ कैदी, सुना है तू तबीब है, मेरा बेटा जिंदगी मौत के बीच में है। अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी हैं, एक बेटा दिया है और इतना बीमार है कि लगता है जिंदगी के आखिरी दिन है। अगर कुछ कर सके मेरे घर के चिराग को बुझने से बचा ले, मेरे बुढ़ापे के सहारे को छीनने से बचा ले, मेरे बुढ़ापे की लाठी को टूटने से बचा दे। इतनी बात जब माँ ने कही थी, इमाम सज्जाद ने बूढ़ी को उठाया, उठा के कहने लगे, माँ, उसने जो कहा है सच ही कहा है। वो ये कहता कि इससे पूछ, ये तबीब होगा। माँ मुझसे पूछ रही है तो सुन, मैं भी तबीब हूँ, मेरा बाप भी तबीब है, मेरा दादा भी तबीब है, मेरा नाना भी तबीब है, मेरा घराना हकीमों का है। जब इतनी बात इमाम सज्जाद ने कही थी, वो कहने लगी, बेटे फिर चल मेरे बेटे का इलाज कर दे। जब इतनी बात इमाम सज्जाद ने सुनी, कहने लगे, माँ मैं कैदी हूँ, आज इनका कैदी हूँ, मेरे हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं। माँ
इनसे इजाजत ले ले, इनसे इजाजत ले ले। जब इतनी बात कही ना, वो औरत फिर दौड़ी और दौड़ करके गई। जाकर के उसने अम्र इब्ने साद से कहा कि जो चाहे कीमत ले ले, लेकिन ये कैदी मेरे साथ भेज दे, ये कैदी मेरे साथ भेज दे। जब इतनी बात उस बूढ़ी ने कही है, उसने कहा था क्या देगी? उसने कहा ये मेरी 7 बेटियों का जेवर है। बहनों ने अपना जेवर दे दिया इकट्ठा करके। कहा माँ ये सारी दौलत ले जा और ऐसा तबीब ढूंढ के ला जो हमारे भाई की जिंदगी बचा सके, जो हमारे भाई की जान बचा सके। आज बहन का फोन आ जाए पैसों के लिए, भाई मोबाइल बंद कर लेते हैं। बहन अस्पताल चली जाए, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। ये सोच करके अगर बात कर ली तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर बात कर ली तो जाना पड़ जाएगा। और यार तू कैसा भाई है, ये बहनों का प्यार देख, सारा जेवर उतारा। कहा माँ ये सारा जेवर ले जा और ऐसा तबीब ला दे जो हमारे भाई की जिंदगी बचा सके। अम्र इब्ने साद से माँ ने कहा था ले मेरी 7 बेटियों का जेवर है, ये सब तुझे देती हूँ, ये तबीब मुझे दे दे। जब इतनी बात कही थी, इमाम सज्जाद की तरफ अम्र इब्ने साद ने देखा और देख के हंसने लगा और हंस के कहा था अगर इतना ही बड़ा तबीब है अपना इलाज क्यों ना कर सका जो आज कैदी बन के जा रहा है। इतना सुना जलाल आ गया इमाम सज्जाद को। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं तू क्या समझता है, तेरी बेड़ियों ने हमें रोक रखा है, तू क्या समझता है ये तेरी हथकड़ी हमारे लिए पाबंदी का सबब बन सकती है। अल्लाह अकबर। इतनी बात हुसैन के शहजादे ने कही थी। अम्र इब्ने साद ने कहा अगर कैदी नहीं हो मेरे तो फिर मजबूर किस लिए हो। इतना सुनना था जलाल आया इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आपने गुस्से में अपनी हथकड़ियों की तरफ देखा, बस निगाह का पड़ना था कि लोहा पानी बन के पिघल के नीचे गिर जाता है। बेड़ियों की तरफ देखा, पानी की तरफ बह के टूट जा रही है। फरमाते सुन वो तो रब की मर्जी है, अगर हम चाहे तो ये तो क्या है, सारे जमाने में सिर्फ मुस्तफा की औलाद का ही नाम चलता ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहिब ये बहनें होती हैं, अपना सारा जेवर उतार दिया। अब वो तो दौलत के कुत्ते थे, उन्होंने बूढ़ी से सारा जेवर ले लिया। इमाम सज्जाद चले, बड़ी मुश्किल से चलते चलते बूढ़ी के दरवाजे तक पहुंचे। जो लोग कहते थे ना मजबूर थे हुसैन, और कुछ कुत्ते भौंकेंगे, अभी मुहर्रम आ रहा है, और कहेंगे कि अगर इतनी ताकत थी तो बेटे को पानी क्यों नहीं पिला दिया करबला में, अगर गैब था तो बेटे को करबला से बचा क्यों नहीं लिया। उन कुत्तों के लिए एक जवाब है, जहन नशीन कर लेना लोगों, जब तक जिंदा रहना हुसैनी बन के जिंदा रहना। मौत भी आए तो इमाम के इश्क में मौत आए, मुस्तफा की औलाद के प्यार में मौत आनी चाहिए। तवज्जो करें, जेवर लिया सारा। मेरे इब्ने साद ने इमाम सज्जाद को भेजा, बड़ी मुश्किल से पैर कचेड़ते कचेड़ते, इतनी ताकत न थी जो उठा के चलते। रोज़त शुहदा के अंदर लिखा हुआ है जब आप चल रहे थे ना तो आपके पैर से लकीर खिंचती जा रही थी, मगर उनके दरवाजे पे साइल आ जाए तो वो अपना दर्द भूल जाते थे। वो लोगों के दर्द का इलाज करते थे, अपना दुख भूल जाते थे। बूढ़ी आई, बुलाने के लिए गए, जैसी घर के करीब पहुंचे दरवाजे पे एक बेटी खड़ी थी बूढ़ी की। उसने हाथ उठा के कहा मां जरा ठहर जा। बूढ़ी ने बेटी की तरफ देखा, क्या बात है? कहा मां जिस भाई के लिए तू तबीब देख के लाई है अब वो दुनिया में नहीं रहा है। बूढ़ी ने इतना सुना चीख निकल गई, रो के इमाम सज्जाद की तरफ कहने लगी ओ बेगुनाह कैदी जा वापस चला जा, मैंने तुझे दुख दिया, परेशानी दी, जब वापस चला जा, मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, इलाज किसका करेगा। इतनी बात बूढ़ी ने कही। फिर वो शहजादे हुसैन के थे, उनकी गोद के पले हुए थे। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद कहते माँ दरवाजे तक बुलाया है तो अंदर तक आने की इजाजत नहीं देगी। जैसी इतनी बात कही, बूढ़ी कहती है बेटे तू तो पहले से मुसीबतों में घिरा है, मगर बता तो सही अब जब वापस चला जा, मैं तेरा वक्त जाये नहीं करना चाहती। हजरत इमाम सज्जाद ने कहा था माँ जब यहाँ तक
आ गया हूँ, एक बार बेटे का चेहरा देखने की तो इजाजत दे दे। इतना कहा था, माँ की आंख में आंसू आए। कहने लगी ठीक है, अगर इतना ही करना है तो आ देख ले आकर के। इमाम सज्जाद ने घर में कदम रखा है, क्या देखते हैं, एक बहन भाई के तलवे पे सर रख के आंसू बहा रही है और उसकी जबान से जुमले निकल रहे थे, भाई कितनी हसरतें जुड़ी थी तेरी जिंदगी से, कितनी आरज़ुएं वाबस्ता थी तेरी जिंदगी से, कितने ख्याल देखे थे तेरे साथ, कितने ख्वाबों की हमारी ताबीर था तू, और तू तन्हा छोड़ के चला गया, हमें इस सफर में अकेला छोड़ गया। जैसी बहन के इतने जुमले सुने हैं, इमाम सज्जाद ने रुख किया है मदीने की तरफ, रोना शुरू कर देते हैं, आंख में आंसू आ गए। बूढ़ी कहने लगी कि बेटे मैंने कोई तकलीफ ना दी, तुझे कोई दुख ना दिया, आज मेरे दरवाजे पे आके क्यों रोया? आप फरमाते हैं जब मैंने इस बहन को रोते हुए देखा है तो मुझे मदीने में रहने वाली अकबर की बहन की याद आ गई है, मुझे मुस्तफा के नवासे की शहजादी सुगरा की याद आ गई है। जब इसको अपना भाई इतना प्यारा है तो फिर सुगरा को अकबर कितना प्यारा रहा होगा, का उसकी याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर इतना कहा है, जब बहन को रोते देखा है, इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े हैं, बढ़ने के बाद भाई के पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया, पैर का अंगूठा पकड़ा और पकड़ के हिलाया। फरमाते नादान, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते बल्कि रोती हुई बहनों को हंसाया करते हैं। इतना कहना था, जवान उठ के बैठ जाता है, उठ के जवान बैठा है। माँ ने इमाम के कदम पकड़े, कहने लगी बेटे बता तो सही तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, माँ अब तक तो मदीने वाले कहलाते थे, आज के बाद हमेशा करबला वाले कहलाते रहे। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद ने इतनी बात कही और फिर अगली बात सुनो, अपने नबी के घराने की शान देखो और मुंह पे तमाचे मारना उनके जो तुम्हें सीना कूटते हुए मिले, हाँ जबड़े तोड़ देना उनके जो तुम्हें मातम करते हुए मिले, और जो उनकी मजबूरी का तस्करा करें, जो उन्हें मुफलिस बताएं, गले काट दो उनके, इसलिए कि तेरी जबान में वो ताकत नहीं जो हमारे सामने तो मुस्तफ़ा की औलाद के खिलाफ भौंक सके। ताकत देख नबी के बेटे की। जब इतनी बात हुई, बेटा जिंदा हो गया, आपने फरमाया माँ सोना कितना था? का सारी बेटियों का जेवर था। आप फरमाते जा दामन में मिट्टी भर के ला, गई मिट्टी भर के लाई दुपट्टे में। इमाम सज्जाद ने यूं हाथ लगाया, कहा माँ खोल के देख। जब खोल के देखा तो धड़ियों के हिसाब से सोना बन चुका था, सोना बन चुका था। माँ ने इतना देखा, सोना बन गया। कहा माँ बेटा भी मिल गया? हाँ मिल गया। सोना भी मिल गया? कहा हाँ मिल गया। कहा अब इजाजत दे मुझे जाने की। इमाम सज्जाद चलने लगे, बूढ़ी ने तोड़ करके दामन पकड़ा, कहा मेरे मेहरबान जरा ठहर तो सही, मुझे एक बात तो बता के चला जा। कहा कौन सी बात है? कहा बेटे बता तो सही, वो जो 72 नेज़ों पे 72 सर थे वो किसके थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आए, कहने लगे माँ वो मेरे ख़ानदान के सर थे, मेरे दोस्तों अहबाब के सर थे, मेरे घर के भाइयों के सर थे, मेरे बाप का सर भी उसमें था, मेरे चचाओं के सर भी उसमें थे। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही, बूढ़ी कहती है बेटे मेरा एक था तो तूने जिंदा कर दिया है, तेरे 72 थे जिंदा क्यों ना कर सका? जरा बता तो सही, तूने एक मेरा जिंदा कर दिया, अपने 72 क्यों ना जिंदा कर सका? इतनी बात बूढ़ी ने कही थी। तब इमाम सज्जाद ने कहा था माँ तुझे कैसे बताऊं, इसका जवाब यहाँ नहीं, वहां चल मेरे साथ जहां 72 नेज़े पर 72 सर है। बूढ़ी आई है, कहा यहाँ जवाब मिलेगा? कहा हाँ। उस जगह पे आए जहां पे इमाम का सर नेज़े पे रखा हुआ था और अपने बाप के सर के पीछे खड़े हुए, और खड़े होने के बाद अपने बाप को सलाम किया और सलाम करके कहा था बाबा जरा कुरान वो पढ़ के सुना दो जो पूरे सफर में तुमने सज्जाद को पढ़ के सुनाया है, वो तिलावत करके दिखा दो जब तक अपने बेटे को सुनाते आए हो। इतना कहने की देर थी कि नेज़े के ऊपर रखा हुआ सरे हुसैन घूमा इमाम सज्जाद की तरफ और लबों पे कुरान की तिलावत जारी हो जाती है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, मेरे हुसैन के लबों पर तिलावत आई है। बूढ़ी से कहने लगे माँ देख तो सही, तूने सवाल किया था, तेरे सवाल का जवाब मिल गया। बूढ़ी कहती बेटे मैं समझी नहीं। कहा माँ तेरा एतराज ये था मैंने तेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 क्यों ना जिंदा कर सका? तो सुन माँ जवाब ये है जो मर जाते हैं वो जिंदा किए जाते हैं, जो पहले से जिंदा हो जाते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी। अल्लाह सलामत रखे यार, ये रिश्ते हैं।
बहनों के भाइयों से सारे जेवर उतार के दे दिए। वो आज बंदे को कुछ लगता ही नहीं, उसकी तकलीफ में फोन बंद कर लेता है। अगर उसे उधार दे दिया पता नहीं कब तक लौटाएगी, देगी कि नहीं देगी वापस, मेरे बच्चों के खर्चे कहां से होंगे। ओ यार जहन बदल दो। और खुदा की कसम फरमाया गया तेरे घर में बरकत ना आती हो और तेरे घर से बरकतें रूठ गई हो, तेरे घर में बेटी हो या बहन हो, फरमाया गया मुसल्ला बिछा और मुसल्ले के आगे बहन बेटी को बैठा और उसके बाद हाथ उठा के कहे या अल्लाह इस बेटी के सदके में बरकतें दे दे। फरमाया गया कि अगर तू उनको आगे बैठा के कहेगा या अल्लाह मेरी बेटी के सदके में रिस्क उतार दे, मेरी बहन के सदके में रिस्क उतार दे, उलमा फरमाते हाथ नीचे बाद में आते गए, दुआएं पहले कबूल हो जाया करती है। और इनके खर्च से डरते हम। भाई रिश्तों को मजबूत करो। कल जब तुम पैदा हुए होगे तुम्हारे बाप ने भी ऐसी खुशी मनाई होगी, उनकी खुशियों को अपने जहनों में रखो। आज उनकी खुशियों का एक एक करके ख्याल रखो। ये नहीं वो बीमार हो तभी दवा दिलाई जाए, अगर वो ठीक भी है, तू मार्केट से आ रहा है, तुझे अल्लाह ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, पैसा दिया है, याद कर तेरे बाप को जवानी में क्या पसंद था खाने में, अब बुढ़ापे में क्या पसंद है। 10-20 रुपए की वो चीज ले, थैले में रख ले। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को ना खिला, अपनी बीवी को ना खिला, तुम अपनी बीवी बच्चों के खूब शौक पूरे करो, अल्लाह करे तुम्हारी नस्लें शादो आबाद रहे, इससे एतराज नहीं। लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं, अगर 100 रुपए बीवी बच्चे पे खर्च करते हो तो 10 रुपए माँ बाप पे भी खर्च कर लिया करो। और जहां तक औरतों तक मेरी आवाज जा रही है, उनसे मेरी गुजारिश है, अपने शोहरों को मजबूर मत करना उनके माँ बाप से बगावत करने पर, वरना याद रख अगर उनकी बद्दुआ लग गई तो तेरे शोहर की जिंदगी का सुख चैन तो जाएगा जाएगा, लेकिन तू भी आबाद नहीं रह सकती है। आज तू इस घर में बहू बन के आई है, कल एक दिन तेरे आगे औलाद होगी। खुदारा अगर आपके शोहर माँ बाप के खिलाफ चलते हो, उसे बैठा हाथ में और समझा मेरे सरताज मेरी जन्नत तेरे कदमों में है, तेरी जन्नत तेरे माँ बाप के कदमों में है। मैं अपनी जन्नत का ख्याल रखूंगी, तू अपनी जन्नत का ख्याल कर। ऐसे रात को बैठा और तेरे शौहर ने तेरी बात मान ली, माँ की खिदमत कर ली, माँ के दिल से दुआ निकल गई ना, और खुदा की कसम तेरी उम्र कितनी है, अल्लाह इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों से खाया नहीं जा सकता। हाँ, तो अपने शौहरों को आमादा मत करना सास ससुर के खिलाफ, रिश्तों में तोड़ पैदा ना करो। फरमाया गया सिल मन कता का, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो। और फरमाया गया मेरे नबी ने फरमाया जो रिश्ते किसी भी रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ेगा बिना वजह शरीक तो उसको जन्नत में नहीं दाखिला दिया जाएगा, वो जन्नत में नहीं जा सकता, उसे पहले सजा भुगतनी पड़ेगी। ओ भाई रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो। ये नसीबों से रिश्ते मिलते हैं, चाहे वो बाप का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो। अगर हम में से किसी ने माँ बाप को नाराज कर दिया है, मेहरबानी करना अभी उठ के जाना और जाके माँ के कदम पकड़ लेना। कितनी भी बड़ी तुमने गलती की होगी, अल्लाह ने माँ के सीने में वो दिल रखा है, तेरे पैरों से लगने की देर होगी और झांक के देखना माँ की आंखें पहले बरस रही होंगी, और तू कहेगा ना माँ माफ कर दे, माँ कहेगी बेटे तूने आने में देर कर दी है, मैंने माफ करने में देर नहीं की है। बाप से नाराजी है, जाके बैठ जाना, पैर दबाना शुरू कर देना। तुझे आधी रात में बाप बेटा बैठा देखेगा, हाथ रख के कहेगा बेटे जाग क्यों रहा, कहना अब्बा दिल नहीं लगता, जब से तू रूठा है ऐसा लगता है रब की रहमतें रूठ गई है, इतना कह देना। और फिर वो कहेगा बेटे मैं तो कई दिन से सोच रहा था तू कब आए, तू कब आए, लेकिन तू ही तो नजरें बचा के चलता रहा। वो यार हम ही दुख देते हैं बाप को, और उल्टा बाप हमसे गिले करता है, कहता बेटे मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। वो यार ये रिश्ते ढूंढे से नहीं मिलेंगे, ये खरीदे से नहीं मिलेंगे। तुम अमीर हो सकते हो, कोठियों बंगले वाले हो सकते हो, अगर माँ बाप नहीं है तो फिर दुनिया के गरीब आदमी हो। सबसे अमीर वो है अभी जिसके सर पे माँ की ममता का आंचल भी है, बाप की शफकतों का हाथ भी है। अल्लाह ने ये रिश्ते दिए हैं तो कदर कर लो। अगर चले गए हैं तो सुबह कब्रिस्तान जाना, जो तुम्हें आता हो हाथ उठाना, पढ़ना और कहना या अल्लाह जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे माँ या बाप की रूह को अता फरमा दे।
हाँ करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी वज़ा भी इस्लामी हो, कता भी इस्लामी हो, अपना ज़ाहिर भी इस्लामी हो, बातिन भी इस्लामी हो, अपने ज़ाब्ते भी इस्लामी हो। ऐसा नहीं बेटा अल्लाह ने दिया अगर राजी शैतान को करने लग जाओ। अल्लाह खुशियाँ दे तो ये डीजे गाजे बाजे गाने ख़त्म कर दो और मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल सजाओ। और कोई यार आके भी कहे कि पुरानी सोच में डूबा है तो कह देना यार नया मकान बना लो लेकिन ईमान पुराना वाला अच्छा होता है। हाँ ईमान पुराना अच्छा होता है, अकीदा पुराना अच्छा होता है। लोग बहकाते हैं मेरी तरफ से पैसे ले ले, कान पकड़ के पूछना बता कब्र में तू काम आएगा या आमीना का लाल काम आएगा। अगर वो कह दे कि आमीना का लाल काम आएगा तो कहना चुपचाप चला जा, हम उनका खाते हैं तो फिर उन्हीं का गाते हैं। और ये तो एक बेटा है, आला हजरत तो ऐलान करके गए हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में ख़जा तुम्हारे लिए। और क्या क्या ना कह दिया आला हजरत ने, बड़ी प्यारी बात कह के गए कि सरवा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। हाँ जी हमारा तो सब कुछ मुस्तफ़ा के लिए है, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जी मैंने आपको थकाया नहीं, ये कह के कहो सुभान अल्लाह। जो भी बंदा बोला अपनी मोहब्बत से बोला है, जिसको जितना इश्क था उतनी जोर से वो बोला। लेकिन आखिर में इतना जरूर कहूंगा, औरतों को छोड़ के हर मर्द इतनी जोर से कलमा पढ़े कि उलमा के कानों तक उसकी आवाज आ जाए। और सिर्फ यही तक नहीं बल्कि ये आवाज यहाँ से सीधी उठे गुंबदे खजरा का तवाफ करने लग जाए। इतनी जोर से कलमा पढ़ना। पढ़िए ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।